बड़ी खबर, म्यांमार में भूकंप से जबरदस्त तबाही। म्यांमार की मदद के लिए आगे आया भारत। भारत ने म्यांमार को 15 टन राहत सामग्री भेजी। म्यांमार में भूकंप से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत। कि शायद हम उनकी ह्यूमैनिटेरियन एड में कोई इतने संजीदा नहीं है, हम इतने सीरियस नहीं हैं। हम दूसरों से तो पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि भाई आप उनकी मदद कीजिए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, लेकिन हम खुद से जो है इस बारे में हमसे अगर ऐसा होता तो हम उनको कह सकते थे। इंसानियत देख रहा है उसमें, वो ये नहीं कह रहा कि वो मुसलमान है या नहीं है, वो इंसानियत के तौर पे। आप लोग अच्छा काम कर रहे हो और बाकी मतलब हम भी आपके साथ अगर हमने खुद इसमें ना इन्वॉल्व हुए, यानी कि अगर हमने एक्सपोर्ट ना किया, तो हमारा वो जो ग्लोबल पावर का स्टेटस है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। इंडिया का स्टेप भी अच्छा है क्योंकि वो मोदी जैसे भी है, लेकिन इन मामलों में हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, सबको एक नज़र से देखना चाहिए। अगर कोई अच्छा स्टेप कर रहा है उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। ये प्रॉब्लम वही है ना, हमें तो अपनी इकोनॉमी के लाले पड़े हुए हैं, तो हम वो वाला जो खर्चा वहाँ पे हो रहा है, लेकिन फिर भी इसको होना चाहिए था। और अगर नहीं हुआ तो या तो हमने करने की हमारी ख्वाहिश ही नहीं थी, हमने करना ही नहीं चाहा, या हमने ये कहा कि हमें ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं भारत। तो इससे आप अंदाजा लगाएं दैट हाउ दे आर मेकिंग देयर वे, वो कैसे अपने रास्ते बना रहे हैं। डॉक्टर्स है, मेडिसन है, उन्होंने उसी टाइम भिजवा दी हैं, ठीक है। वहाँ पे हम माशाल्लाह चली भी गई हुई हैं। मुझे बताएं, इंडिया आज ये बात नहीं, इंडिया जहाँ पे भी कोई ऐसी मुश्किल आई तो इंडिया वहाँ पहुँच जाता है सबसे पहले। इसकी क्या वजह है कि इंडिया को हम जो भी दुनिया वाले कहते हैं जी मुल्क जो है ना, हम खासकर हमारा जो मुल्क कहते हैं जी वो हमारा दुश्मन है, मगर वो दुश्मन मुल्क उनकी हेल्प कर रहे हैं। इसको किस तरह आपको देख रहे हैं अभी। जय हिंद दोस्तों, आपको ये खबर तो पता चली गई होगी न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से कि थाईलैंड और पड़ोसी देश म्यांमार में बहुत ही ज़बरदस्त भूकंप आया। और लगभग म्यांमार में ही अगर हम बात करें तो 100 से ज़्यादा लोग तुरंत ही खबर आई कि उसमें जो है मारे गए, और सैकड़ों लोग घायल हैं, हज़ारों लोग घायल हैं। और भारत ने तुरंत इस पर मदद करने का आह्वान किया। नरेंद्र मोदी जी ने खुद ट्वीट किया और उन्होंने कहा भारत हर संभव मदद के लिए, म्यांमार हो, थाईलैंड हो, सबको मदद करने के लिए भारत तैयार है। और इनिशियली अगर बात किया जाए तो 100 टन से ज़्यादा का जो मदद सामग्री है, राहत सामग्री है, वो भारतीय सेना लेके वहाँ चली भी गई है। आप लेवल चेक करें कि भारत अपने पड़ोसियों की मदद करने के लिए कैसे आगे बढ़ता है। और ख़ास करके नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो मतलब वो तो खबर सुनते ही आप कह ले भारत जो है वहाँ मदद के लिए तत्पर हो। चाहे जापान में भूकंप आया, चाहे तुर्की में आया, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, हर जगह भारत जो है ऐसे दिल खोल के मदद के लिए तैयार होता है। अभी इनिशियल जो मदद भारत ने की है 100 टन की, उसमें से 2 टन से ज़्यादा तो भारत ने मेडिसिन ही भेज दी। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब भारत कैसे तत्पर रहता है हमेशा अपने पड़ोसी देशों की मदद करने के। अब ये मेडिसिन भेजी गई हैं बड़ी तादाद इसमें, और ये जो एड भेजी गई है बड़ी तादाद में, ह्यूमैनिटेरियन एड इंडिया वहाँ पर पहुँचा रहा है। अच्छा, क्योंकि उसकी जो कैलकुलेट किया गया, उसको कैलकुलेशन थी, वो बहुत बड़ी तादाद बन रही थी। कहा गया, फिर चंद महीने इसमें गुजर गए, उसके बाद जवाब नहीं दिया गया, तो फिर देगा। अब इसका प्रोसीजर मैंने आपको बताया था कि ये क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में है तो ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं होगी, इस पर काफ़ी टाइम भी लगेगा और इस पर काफ़ी खर्चा भी आएगा। और पाकिस्तान ही तो पूरी दुनिया में ये कह रहा है कि वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी जाए, वहाँ पे मदद की जाए। तो ऐसे वक्त में पाकिस्तान ये इनकार तो नहीं कर सकता था। वो नेबरिंग कंट्रीज़ होने की वजह से हमें एक दूसरे के साथ जो है वो शुरू करनी चाहिए तिजारत, हमें एक दूसरे के साथ ट्रेड स्टार्ट करनी चाहिए। एक तरफ तो हम ये कहते हैं और दूसरी तरफ हम ये करते हैं कि एक दूसरे के साथ ट्रेड तो दूर की बात, हम तो अगर हमने कहीं और भी भिजवानी है और इसमें सिर्फ बॉर्डर्स का इस्तेमाल हो रहा है या बॉर्डर ओपन करने पड़े हैं, तो उसके ऊपर भी हम कितने महीने लगा देते हैं। इस हुकूमत ने, हमारी हुकूमत ने कितने मंथ्स लगा दिए उसका जवाब देने में। तो फिर ये नज़र आता है कि शायद हम उनकी ह्यूमैनिटेरियन एड में कोई इतने संजीदा नहीं है, हम इतने सीरियस नहीं हैं। हम दूसरों से तो पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि भाई आप उनकी मदद कीजिए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, लेकिन हम खुद से जो है इस बारे में हमसे अगर ऐसा होता तो हम उनको कह सकते थे अच्छा इसमें यहाँ करना चाहिए था, ऐसा बनाना चाहिए था कि ये हो जाता,
फिर ये होता कि दोनों कंट्रीज़ के बीच शायद ताल्लुकात भी थोड़े बेहतर हो जाते। मैं तो ये समझती हूँ कि ऐसा, और फिर चलें अगर कुछ भी था तो खर्चा ही नहीं मांगना चाहिए था, लेकिन मेरा आगे से जो कहा जाएगा फिर खर्चा जो क्या आप देंगी कहने का मकसद ये है कि जो अगर इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर आ रहा है तो फिर वो, लेकिन प्रॉब्लम वही है ना, हमें तो अपनी इकॉनमी के लाले पड़े हुए हैं, तो हम वो वाला जो ख़र्चा वहाँ पे हो रहा है, लेकिन फिर भी इसको होना चाहिए था। और अगर नहीं हुआ तो या तो हमने करने की हमारी ख्वाहिश ही नहीं थी, हमने करना ही नहीं चाहा, या हमने ये कहा कि हमें ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं भारत की तरफ से, मत की तरफ से भी भारत का शुक्रिया अदा किया गया है कि ये इतनी बड़ी तादाद में मेडिसिन्स, टन्स ऑफ मेडिसिन्स वहाँ पे गई हैं, और फिर अब ये है कि एक रास्ता ऐसा है लेकिन फिर भी वो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। तो ये होते हैं दो कंट्रीज़ जब एक दूसरे से आपस में इतनी राइवलरी हो दोनों के बीच, तो ये सिचुएशन बनती है कि आप जहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है और किसी की मदद करने के लिए, जिसकी आप दोनों मदद करना चाह रहे हैं, वहाँ के लोगों की, तालिबान हुकूमत तो मैं नहीं कह रही, वो तो उनकी तो मदद हम करना चाह रहे हैं, इंडिया तो किसी सूरत उनकी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन जो हम वहाँ के लोगों की मदद करना चाह रहे हैं वो उसमें भी इस वजह से देर हो रही है कि हम इस चीज़ को ही प्रैक्टिकल नहीं बना पा रहे, हम ये सॉल्व ही नहीं कर पा रहे ये मसला कि भाई अगर इधर से जा सकती है और भारत चाहता है कि यहाँ से भेजना चाहता है तो कोई रूट ऐसा बना दिया जाए। तो मैं तो ये समझती हूँ कि क्या अच्छा नहीं होगा कि कोई रूट ऐसा बन ही जाए कि इंडिया को जो है वो उसे हमारी ज़रूरत पड़े और फिर हमें उसकी ज़रूरत पड़े। तो इसी सिचुएशन में जब आपको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है और आप एक दूसरे के लिए रास्ते खोलते हैं तो फिर ही टेंशन्स कम होती हैं, फिर ही आपके ताल्लुकात जो हैं वो रिलेशंस जो हैं वो अच्छे होते हैं। यही सिचुएशन, यही एक चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल बड़ी अच्छी बात है, हम तारीफ़ करेंगे कि भारत ने वहाँ पे जो टन्स ऑफ मेडिसिन भेजी हैं। जंजला आया 7.5 7.8 पे तकरीबन जंजला इतना आया कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना शहादतें हो गई हैं, ज़ख्मी हो गए लोग वहाँ पे। हमारे जो हमसाया मुल्क है इंडिया, उन्होंने टाइम ज़ाया करते हुए उन्होंने अपने जितनी भी फ़ौज है, आर्मी है, उसके अलावा डॉक्टर्स हैं, मेडिसन है, उन्होंने उसी टाइम भिजवा दी हैं। ठीक है, वहाँ पे अब माशाल्लाह चली भी गई हुई हैं। मुझे बताएं इंडिया आज ये बात नहीं, इंडिया जहाँ पे भी कोई ऐसी मुश्किल आई तो इंडिया वहाँ पहुँच जाता है सबसे पहले। इसकी क्या वजह है कि इंडिया को हम जो भी दुनिया वाले कहते हैं ये मुल्क जो है ना, हम खासकर हमारा जो मुल्क कहता है जी वो हमारा दुश्मन है, मगर वो दुश्मन मुल्क मुसलमान की हेल्प कर रहा है। इसको किस तरह आपको देख रहे हैं? अभी ये आप देखें कि इंडिया हमसे मतलब इकोनॉमी में देख लें या टेक्नोलॉजी में देख लें या स्पोर्ट्स में देख लें, जिस प्रोफेशन में देखना है आप देख लें, इंडिया हमसे आगे जा रहा है, हर प्रोफेशन में आगे है। इसके अलावा फ़र्ज़ तो हमारा बनता था कि इंडिया से पहले हम पहुंचते, क्योंकि अब देखिए हमसे पहले इंडिया पहुंच गया है, उनका इंसानियत के लिए दर्द कितना है। अब ये तो उनकी एक बहुत अच्छी बात है, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। मतलब आप मुझे बताएं हम क्यों लोग हमारे जहनों में डाल दिया गया कि इंडिया दुश्मन है। जैसे कोई भी ऐसा कोई इशू है किसी दुनिया के अंदर, सबसे पहले इंडिया पहुंच जाए, उसके बाद हमारी कोई मतलब पाकिस्तान में कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर को बात कर देते। एक ऐसा मुल्क मैं आपको बता रहा हूँ, एक ऐसा मुल्क है जो सबकी हेल्प कर रहा है। अब इस टाइम इंडिया को किस तरह देख रहे हैं कि हर दुनिया हर बंदे की हेल्प कर रहा है, हर किसी की। वो ये नहीं देख रहा दुश्मन है मतलब नॉन मुस्लिम है मुस्लिम है, वो सबसे पहले पहुंच रहा है। इंडिया को देखें, उनकी एक बात बड़ी बेहतरीन है कि वो जिस जो भी कोई अंदेशा आता है, कोई खतरात आते हैं तो वो हमेशा फर्स्ट हैंड होते हैं, और वो उनकी इकॉनमी के लिए बेहतर है, क्योंकि उन एक्सपोर्ट करना होता है, उन्होंने चीज़ें इंपोर्ट करनी होती है, इसलिए वो मतलब अपनी दुश्मनी एक साइड पे रखते हैं और अपनी इकॉनमी के लिए बेहतर करते हैं। मतलब आप इस बात में उनको अप्रिशिएट मैं उनको अप्रिशिएट मतलब हमारे अभी जो बूढ़ा हमारे जो सलाब आया था तो उन्होंने वहाँ से प्याज भेजा था, आलू भेजे थे, हमें भी उन्होंने हेल्प की थी, मगर फिर हम क्यों इंडिया को तनकीद करते हैं? ये देखें ना, ये हमारे जो बेसिक हमारे रीजंस हैं, इनके पीछे वो हमारी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, हमारे पाकिस्तान में पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है। उसके बाद फिर ये आर्मी का जो होल्ड है, जो इतने मार्शल लॉ लगे आर्मी की इंस्टेबिलिटी की वजह से, जो मतलब बस ऊपर वाले बैठ के ही खा रहे हैं, नीचे वालों को फिर कुछ नहीं मिल रहा। वो बातों में ज़हनियत वो जागीरदारियात सरमायादारियात डाली गई है, बस उसी के बेस पे ही है। मतलब इसी में अच्छा चले ठीक है, कोई मैसेज देंगे इंडियन अवाम जो आपको देख रहे हैं, उनको कोई मैसेज दें आप? इंडियन अवाम को मैं सलाम करता हूँ कि उनका अप्रिशिएट करता हूँ कि वो मतलब अपनी इंसानियत वो एक रीजन को साइड पर। अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। बस ये मुसीबत में बंदे को ये जो है ना, ये चीज़ें एक साइड पे रखनी चाहिए। तो दुनिया में कोई कहीं भी आती है आफत वगैरह, तो बगैर किसी मतलब बंदे को ये चीज़ें देखने के
किसी की किसके साथ कितनी दुश्मनी है, और ये चीज़ें नज़रअंदाज करनी चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी ये है कि इंडिया शुरू से ही ना वो डिप्लोमेटिक एक कंट्री रहा है, ठीक है, तो उन्होंने अपने जो रिलेशंस है वो कभी भी किसी से नहीं ख़राब किए।